हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर इन कॉस्टिंग। तो आज नया क्या है, उससे पहले आई होप सो कि यू हैव वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स बिफोर दिस, यू ऑल हैव डन योर होमवर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग मेरे साथ जितना भी करो, इन एंड यू विल हैव टू गिव द एग्जाम, सो एंश्योर कि आप लोग को इनफ प्रैक्टिस हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम लोग कॉस्टिंग के अंदर, अभी कॉस्ट शीट के अंदर काफ़ी कुछ कर चुके हैं। हमेशा की तरह एक रिकैप देने का ट्राई करूं तो कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सम स्टार्ट किया। सम्स के अंदर फर्स्ट 2 या 3 सम सिंपल क्वेश्चन से ऑन जस्ट द मेकिंग ऑफ द कॉस्ट शीट। फिर उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट्स वगैरह वो करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग का किया। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया अबाउट यूनिट कॉस्ट शीट। ओके, मतलब कॉस्ट शीट फॉर 1 यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन के अंदर नया क्या है, उससे पहले इन केस यू डू नॉट हैव द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके, प्लीज द नोट्स डू कम ऑन द टेलीग्राम चैनल दैट यू ऑल हैव बिलो दिस वीडियो। ओके, तो अगर आपके पास नोट्स वो नहीं है तो इन लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। टेलीग्राम के 2 आईडी मैंने नीचे रखे हुए इन द वीडियो। वन ऑफ देम इज फॉर आस्किंग द डाउट्स and other of them is our channel for updates. Okay, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन से। तो आज के सेशन के ना एज आई वाज सेइंग कि नया क्या है, नया है कि हम लोग एक ही क्वेश्चन आज 3 बार सॉल्व करेंगे। सर प्रैक्टिस के लिए नहीं, तीनों क्वेश्चंस के अंदर एक एक वर्ड हम लोग बदल देंगे एंड एक नया क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। आईसीए को ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट एट वन मोमेंट ऑफ टाइम उन लोगों ने ये वाले क्वेश्चन तो फाइनल सीए के अंदर भी पूछ के तो रखे हुए हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 3 क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, उन 3 के अंदर से 2 क्वेश्चंस का सिमिलर क्वेश्चंस तो होमवर्क के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग 3 क्वेश्चंस वो करने वाले हैं आज, और आप लोगों को नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं फॉर होमवर्क विच आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर अभी तब तक चलेगा जब तक ये 3 के 3 क्वेश्चंस हमारे खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum capacity. Optimum मतलब 100% होता है, उन लोगों ने दिया भी हुआ है, फ्यूचर के लिए याद रख लेना। Estimated cost of production is as follows: direct material 3 per unit, direct labor 2 per unit. Indirect factory expenses, एक मिनट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डीएम आ जाता है, डीएल आ जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स। ओके, तो ये तीनों के तीनों आपके ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तो नहीं है ना, तो फिर ओवरहेड्स ही हो जाएंगे। फिक्स्ड 1,50,000, वेरिएबल ₹5 पर यूनिट। मैं ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द रीजंस इस लाइन की वजह से कर रहा हूं। 3 टाइप ऑफ खर्चे अपने लगने वाले हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल देखो ये वाला खर्चा कैसे होता है, 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। ठीक है, अगर आप 50% तक काम करोगे तो 50,000 रुपए का खर्चा। ठीक है, 1 साल का पर एनम। एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, इन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट दे रहा हूं। बाद में आपको ये वाला लाइन कम से कम 10 बार तो पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग का आंसर आ जाए। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड नॉट फॉर इट्स ओन स्टॉक। तो इस लाइन के अंदर इन लोगों ने लिख दिया कि भाई अपना स्टॉक जो है नहीं होने वाला है। प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड अ मैनेजमेंट डिजायर्स टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर द ईयर। तो कंपनी को जो प्रॉफिट चाहिए हम लोगों से कितने रुपीस का चाहिए, 1 लाख रुपीस। ठीक है, जो कंपनी को प्रॉफिट चाहिए इस साल वो 1 लाख रुपए का है। ठीक है, आगे फर्स्ट 3 मंथ्स 50% ऑफ द कैपेसिटी, रिमेनिंग 9 मंथ्स 80% ऑफ द कैपेसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स कंपनी किस लेवल के ऊपर काम करेगा, 50%। रिमेनिंग 9 मंथ्स जो है 80% के ऊपर काम करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। आपको क्या करना है,
वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस। तो आप लोग को बेटा क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, वैसे आपके मॉड्यूल के अंदर देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ये वाला क्वेश्चंस जो है, जो ऐसे क्वेश्चंस है जो हम लोग 3 करने वाले हैं, या इसे ने वहां पे डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मेरा दिमाग ऐसे चलता है, सामने अपने को बोला है सेलिंग प्राइस। मैं ना हमेशा आई एम बेंट अपॉन वन थिंग, रिक्वायर्ड पार्ट को आंसर करोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, वरना लटकते रहो। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर बेसिकली रिक्वायर्ड पार्ट ही आंसर करने का है। रिक्वायर्ड पार्ट के ना क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालो। सर सेलिंग प्राइस देखो अपने को कॉस्ट तो दिया हुआ है, इनफैक्ट गिनो की कितनी कॉस्ट दी हुई है, 5। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, 5 खर्चे वो दिए हुए हैं। ठीक है, 5 खर्चे ऐड कर लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट आपके पास है 1 लाख रुपीज, अपने को सेल्स मिल जाएगा। सेल्स का पर यूनिट फिगर इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस ना यार, तो वही वाला काम करेंगे और क्या। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कॉस्ट शीट भी टाइटल दे सकते हो, बट आई ऑलवेज थिंक, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बोला, हेडिंग ऑफ द स्टेटमेंट में ट्राई टू बी हैविंग इट एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे क्वेश्चन पूछता है। सो वर्क आउट द सेलिंग प्राइस, वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट ईच यूनिट एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। तो मैं हमेशा अपना रिक्वायर्ड पार्ट से ही ना अपना स्टेटमेंट का हेडिंग निकालता हूं। ठीक है, ऑल्दो मैं कॉस्ट शीट ही बना रहा हूं, लेकिन उसको जो टाइटल है वो ये वाला फिगर दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जरा लिखिए, एक ही पार्ट है तो पार्ट्स वगैरह वो लेबल नहीं कर रहा हूं, यहां पे जरा लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, ऐसा शॉर्टकट मत लिखना जैसे मैंने लिखा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हैज टू बी इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि सबने लिखा हुआ था कि कंपनी ओनली प्रोड्यूसेस अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड नॉट फॉर इट्स ओन स्टॉक। सम के अंदर ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, डैश यूनिट्स अभी अपने को नहीं मालूम। ठीक है, एक टोटल बना लेंगे और एक पर यूनिट बना लेंगे। ठीक है, लाइन 1 मिनट की बात बनाओ, सुनो डायरेक्टली पहले वो लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सम एज सच बहुत छोटा है। एक अपने को डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, एक अपने को डायरेक्ट लेबर चाहिए, एक अपने को सॉरी ये वाला चीज नहीं लिखना, दिस विल बी गिविंग यू प्राइम कॉस्ट। उसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना मैं ऑर्डर में जाता हूं, पहले फिक्स दिया हुआ था, फिर उसके बाद वेरिएबल दिया हुआ था, फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल दिया हुआ था, फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल दिया हुआ था। ठीक है, एक बार ये आ जाएगा, इसका टोटल कर लेंगे, उसको सिंपली टोटल कॉस्ट ही बोल देता हूं। ठीक है, और कुछ यहां पे कॉस्ट वगैरह वैसे भी नहीं है। उसके बाद ऐड प्रॉफिट, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, सेल्स। अभी चाहो तो लाइंस कंप्लीट कर लो, छोटा सा सम होता है तो ऐसा कर सकते हो। देखो अभी सबसे पहले अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस या सोल्ड चाहिए, तो लिखिए इधर वर्किंग नोट 1, लिखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड स्लैश क्वांटिटी सोल्ड। अभी सब लोग एक काम कर रहे हो, ध्यान से सुनना जो तुम लोग को काम करना है। जो तुम लोग को काम करना है देयर इज समथिंग लाइक दिस। तुम लोग जो भी मैं अंडरलाइन रहने दे रहा हूं, ठीक है, बाकी सब कुछ मैं निकाल दूंगा, जो भी मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं अभी, वो वाला लाइंस तुम लोग पढ़ना और कैलसी उठाओ, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या सोल्ड निकालने का तुम लोग ट्राई मारो। जो लाइंस अंडरलाइन है बस वही देखना, बाकी अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है।
सिर्फ उतना ही डेटा पढ़ो और मेरे को आंसर निकाल के दो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, टाइम स्टार्ट करता हूं अभी। मारो मारो, डोंट गिव अप। किसी का आंसर अगर 60,000 से ज्यादा आया, ही इज मैड, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही 60,000 है बेटा। चलो सुनो, अभी स्टार्ट कर लेते हैं, इसको निकाल देता हूं। सुनो, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर वी वर वर्किंग एट 50% कैपेसिटी, लास्ट 9 months वी आर वर्किंग एट 80% ऑफ द कैपेसिटी, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो मेरे को फर्स्ट 3 months का प्रोडक्शन अलग से निकालना पड़ेगा, मेरे को लास्ट 9 months का प्रोडक्शन अलग से निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करेंगे। ओके, तो यहां पे लिखिएगा जरा प्लीज, फर्स्ट 3 months, उसके बाद लिखिएगा लास्ट 9 months। अच्छा, फर्स्ट 3 months, फर्स्ट 3 months सुनो, इन एनी केस हमारा जो कैपेसिटी है पूरे साल का कितने यूनिट्स का है, 60,000, ठीक है। उससे ज्यादा तो पूरे साल के अंदर बना ही नहीं सकते। फर्स्ट 3 months का बात करता हूं, तो फर्स्ट 3 months के अंदर मैक्स टू मैक्स इतना ही बना सकते हो। लास्ट 9 months के अंदर मैक्स टू मैक्स तो इतना ही बना सकते हो, इससे ज्यादा तो बना नहीं सकते। लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा बेटा, ये आंसर निकालेगा तो टोटल 60,000 ही आ जाएगा ना यार, ठीक है। लेकिन फर्स्ट 3 months यू वर वर्किंग एट व्हाट लेवल, 50%। लास्ट 9 months यू वर वर्किंग एट व्हाट पर्टिकुलर लेवल, 80%। जिन लोगों का आंसर 60,000 से ज्यादा आ गया, कई लोगों का आंसर 78,000 भी आ रहेगा, उन लोगों ने इंटू 3/12 और 9/12 नहीं किया बेटा। 60,000 पूरे साल का है ना यार, ऑब्वियस बात है, ठीक है। चलिए, तो 60,000 इंटू 3/12 इंटू 50%, 15, 7,500। 60,000 इंटू 9/12, 45,000 इंटू 80%, 36,000, तो 43,500, ठीक है। चल, ये हो गया तुम्हारा ये वाला चीज। अब ये आगे तो कॉस्ट में आइए, यहां पे लिखिए 43,500 यूनिट्स, ठीक। अभी दिस सम आफ्टर दिस नो इज वेरी इजी एक्सेप्ट सेमी वेरिएबल ओवरहेड, जो अगेन मैं तुम लोग को टाइम दूंगा तब शायद थोड़ा सा मैं ज्यादा दूंगा। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितने का है, 3, ठीक है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितने का है, 2, ठीक है। तो ये कर लिया, ये कर लिया। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000, इनर कॉलम में 1,50,000। उसके बाद 5 पर यूनिट। एक मिनट, पहले इतना कंप्लीट कर लें फिर आगे चलें। ओके, 43,500 इंटू 3 करेंगे, 43,500 इंटू 3, तो डायरेक्ट मटीरियल इस साल का 1,30,500 का खर्चा होगा, ठीक है। 43,500 इंटू 2, 43,500 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 87,000। टोटल मार लेंगे, दिस विल बी 5, 217,500, ठीक है। उसके बाद अपना कैलसी लीजिए, 43,500 वेरिएबल एक्सपेंसेस बेटा कितना था, 5 पर यूनिट, ठीक है। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस था वो 5 पर यूनिट था, ठीक है। एक ये सब कुछ रबी कर देता हूं एक बार, तो 5 पर यूनिट, तो कैलसी लो, 43,500 इंटू 5, यह आ जाएगा 217,500। ये ना इनर कॉलम में लिख रहा हूं तो इसका पर यूनिट मैं अभी नहीं निकालूंगा, ठीक है, वो एंड के अंदर एक ही बार निकालेंगे।
ये आ गया, ये आ गया, ये थोड़ी देर में आ जाना चाहिए, एक बार ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। देखो सामने अपने को प्रॉफिट देके रखा हुआ है। अपने को इस साल प्रॉफिट कितने का चाहिए बेटा? 1 लाख। अपना कैलसी लीजिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 43,500, ये आ जाएगा 2.30। ठीक है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। ठीक है, अभी ये सब चीजें करने के लिए तुम लोग को बस एक ही चीज करना है सर, सेमी वेरिएबल का आंसर निकालना है। ठीक है, और एक छोटा सा चीज, डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट and a bad student honestly is not his knowledge, it is always his patience। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता है, उसको आंसर स्ट्राइक हो जाता है। बुरा स्टूडेंट क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ता है, ही वेस्ट हिज टाइम इन कीप ऑन थिंकिंग भाई आंसर कैसे आएगा। बेटा आंसर तो क्वेश्चन के अंदर से ही आता है, तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, वहीं से आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, ये काम तुम्हारा है, लेकिन एक बार मैं पढ़ देता हूं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। ठीक है, ये एक लाइन। अगर आपको 50% तक पूरे साल काम करना है, 50,000 रुपए का खर्चा करो, एंड एक और खर्चा भी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000। 10,000 के आगे पर एनम नहीं है। फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। अभी ये चीज तुमको एक और बार पढ़ना है। तुम लोग क्या करना, ये वाला 2.5 लाइन बराबर से पढ़ना, और उसके बाद शायद ये वाला डेटा फिर से पढ़ना, इस साल हम लोग कैसे कैसे काम करेंगे, और उसके बाद आंसर निकालना। मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूं, बस एक चीज बिफोर योर 2 मिनट्स विल स्टार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए एट विच ईच यूनिट शुड बी सोल्ड। यूजुअली सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड बिफोर द ईयर स्टार्ट्स। हम लोग गुड्स बेचने से पहले कस्टमर को प्राइस बताते हैं ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर शायद जो भी चीजें हैं ना वो एस्टिमेटेड ही हैं, जो भी चीजें हैं वो एस्टिमेटेड ही हैं। ये भी जो है ये एस्टिमेटेड है, ये भी है जो क्योंकि हम लोग ये वाला सम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि अपने को सेलिंग प्राइस मिल जाए। बेटा सेलिंग प्राइस तो अपने को प्रोडक्ट बेचने से पहले निकालना ही पड़ेगा ना। तो यूजुअली कंपनीज क्या कर लेता है, बिफोर द ईयर स्टार्ट्स ना वो लोग अपने कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं, और फिर एडअप करके सेल्स या सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। हम लोगों ने भी एग्जैक्टली वही काम किया थ्रू कॉस्ट शीट। ठीक है, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोग को यहां पे 2 मिनट दे रहा हूं, तुम लोग आंसर ट्राई मारो। बस ये वाला 2.5 लाइन और ये वाला 2 लाइन बराबर से पढ़ो और मेरे को आंसर देने का ट्राई करो। याद रखना, इधर पर एनम है, इधर पर एनम नहीं है, और मैं अभी कुछ नहीं बोलता। सॉरी, स्टार्ट। आंसर आ भी गया तो भी सोचते रहना इज दैट करेक्ट और नॉट। 2 मिनट स्पेंड करो जब दिए तुम लोग को। चलो, अलार्म बेल बज गया, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो
₹50,000 per annum up to 50% capacity। पहले मेरे को सब लोग जरा बोलना, आर यू ऑपरेटिंग एट लीस्ट 50% फॉर द इंटायर ईयर? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, 50,000 रुपया एक साल का, 50,000 रुपया एक साल का। तो आर यू ऑपरेटिंग एट लीस्ट एट 50% थ्रू आउट द ईयर? 50%। मैं ये वाला लाइन जो है वो फिर से वो रिपीट करता हूं, शायद एक वर्ड बीच में गलत भी बोल दिया था। क्या आप 50% तक पूरे साल काम कर रहे हो? ऑब्वियसली यस, 50% तक तो काम कर ही रहा हूं ना, उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं तो भी अलग बात है। 50% तक तो काम कर ही रहा हूं। ओके, तो लिखो जरा प्लीज, वर्किंग नोट 2, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। Are you working at least till 50%? Sorry. Are you working at least up to 50% throughout the year? Yes. If your answer is yes, तो यहां पे पहले लिखना up to 50%। तो हम लोग 50% तक तो we are working no as such, ठीक है? तो 50% तक अगर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका 50,000 रुपए का जो खर्चा है वो तो पक्का है। उसके बाद तो 50,000 रुपए फिक्स हो गया, ठीक है, उतना तो लगेगा ही लगेगा। और उन लोगों ने क्या बोला है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25%, एवरी को डबल अंडरलाइन करना, 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। उसका मतलब क्या है, जब भी आपको अपना कैपेसिटी 25% या उसके कोई भी पार्ट से बढ़ाना है, या आपको उसके कोई भी पार्ट से बढ़ाना है, मतलब या 25% बढ़ाओ या 20% बढ़ाओ या 10% बढ़ाओ या 8% बढ़ाओ, जो भी, जब भी आपको अपना कैपेसिटी 25% या उसके कोई भी पार्ट से बढ़ाना है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीस का होगा, 10,000। यहां पर ना 10,000 पर एनम नहीं है, यहां पे 10,000 पर एनम था। जब पर एनम होता है मतलब दैट खर्चा इज इनकर्ड फॉर 12 मंथ्स। यहां पर 10,000 नहीं है, मतलब दिस इज फ्लैट 10,000, बस 10,000 रुपए का अपना जो खर्चा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट पहले मेरे को जरा बोलो, क्या तुम लोग कभी भी 50% के ऊपर गए ना सर? हम लोग तो 80% तक भी गए, लेकिन ना 50 से 80 आप लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते। क्यों डायरेक्टली नहीं जा सकते? सम ने लिखा है, सम के ऊपर कुछ नहीं है। सम ने बोला है आप अपना जो कैपेसिटी है ना 25% से बढ़ा ही सकते हो। तो हम लोग पहले 50 से किधर तक जाएगा, 75, फिर उसके बाद हम लोग 75 से किधर तक जाएगा, 80। तो एक बार 50 से 75 जाएंगे, कितने का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, 10,000। और उसके बाद चाहे आप 75 से 80 तक जा रहे हो, अगर आप 75 से 85 भी जाते, 75 से 90 भी जाते, 75 से 100 भी जाते, ओके, तो भी आपका एक्स्ट्रा कितने का खर्चा हो जाता है, 10,000। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ मतलब यहां 25% या उसका कोई भी एक्स्ट्रा। तो यहां पे 50 से 80 तक पहुंचने के लिए आपका इन ऑल एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीस का होने वाला है, 10,000, 50 to 75, और उसके बाद 75 to 80 तक है अनदर 10,000, ठीक है। तो यहां पर अभी आप लोग लिखिए प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू इंक्रीज capacity from, underline, 50% to 75%, 75% to 80%। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000, 20,000। तो ये वाला 70,000 हो गया। ठीक है, तो 50%, 50,000 रुपए तो है ही है। 50 to 80 डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमने बोला था
जब भी आपको कैपेसिटी बढ़ाने का, यू कैन इंक्रीज इट बाय एवरी 25% और पार्ट देयर ऑफ। तो पहले 50 से 75 तक जाऊंगा, फिर 75 से 80 तक जाऊंगा, ठीक है। बस अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। सेमी वेरिएबल ही नहीं था, वही वाला चीज अपने को मिल गया। सो देयरफॉर दिस फिगर इज गोइंग टू बी 70,000। कैलसी लीजिए, कंप्लीट कीजिए। 217,500 प्लस 1,50,000 प्लस 70,000, दिस इज 437,500 divided by 43,500, this is 10.06. 437,500 plus 217,500, 6,55,000 plus 1,07,55,000 divided by 43,500, 17.36। ये वाला आंसर अप्रोक्सीमेटली 15.06। इसको और इसको वो टोटल मारोगे तो भी वही आने वाला है, ठीक है, 17.36। अच्छा 17.36, बस दिस इज योर एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। एक लास्ट लाइन यहां पे लिख देना, दिस इज योर फाइनल आंसर। एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर द गुड्स इन दिस ईयर इज इक्वल टू रुपीज 17.36 इज इक्वल टू 17.36, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां पे ऐसे लिख देना आंसर, ठीक है। तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज ऑल डन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना। You can also enroll for our other subjects of CA Foundation, CA Inter, CA Final, by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com. For any help, call 808-032-4444. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इट इज डिट्टो सेम एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 12। सर फिर रखा क्यों है? थोड़ा बहुत तो फर्क होगा। जो फर्क है ना वो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, बाकी जो नहीं अंडरलाइन कर रहा हूं वो बिल्कुल सेम है। ये एक एडजस्टमेंट है अलग से, और यहां पे 10,000 पर एनम है अलग से। बस पिछली बार 10,000 था, अभी 10,000 पर एनम है, बस बाकी सब कुछ सेम है। इसलिए मैं पूरा सम अभी शायद तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट वो पढ़ लेता हूं। फटाफट मतलब वेरी फटाफट ना। A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum capacity, that is 100%. The estimated cost of production is as follows: direct material 3 rupees, direct labor 2 per unit, लेकिन subject to minimum of 72,000 per annum. Okay. Indirect factory expenses fixed 1,50,000, variable 5 per unit, semi variable 10,000 के आगे per annum आ गया। The factory only produces against orders and not for its own stock. The production program of the factory is as indicated below, and the management desires to ensure a profit of 1 lakh rupees for the year. First 3 months of the year 50% of the capacity, last 9 months 80% of the capacity. Required work out the average selling price at which each unit should be sold. चलो ठीक है, पढ़ा यार जल्दी। ये दोनों लाइन की वजह से आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन these two lines will affect which cost यार? One is direct labor cost, one is semi variable, ठीक है। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। तुम लोग क्या करो, अभी हम लोग ना कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कर लिया है, ठीक है। वर्किंग नोट 1 क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, बेटा वो तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो वो वाला चीज मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा देखो जरा मैं यहां पे क्या क्या चेंज करने वाला हूं। 2 एक्सपेंसेस तुम्हारे बदल जाएंगे। कौन से 2 एक्सपेंसेस? एक लेबर और एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, और तो कुछ नहीं बाकी, ठीक है। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, इस वक्त ये वाला वीडियो पॉज करना, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट बनाओ, जो लिखा हुआ है वो लिख लेना क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर पढ़ना, नया अमाउंट लाना, डायरेक्ट लेबर पढ़ना, नया अमाउंट लाना। उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स पढ़ना और नया अमाउंट लाना, ठीक है। मैं अभी यहां पे स्टॉप वॉच नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग अभी स्टॉप करो 5 मिनट के लिए, 5 नहीं 8 मिनट के लिए, ठीक है। तुम लोग ये वाला फॉर्मेट अपनी नोटबुक्स के अंदर बनाओ। वर्किंग नोट 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स वही रहने वाला है।
और ये दोनों एक्सपेंसेस सोचो और लिखो, फिर देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास 8 मिनट्स हैं, पॉज नाउ। चलिए, तुम्हारे 8 मिनट्स जो हैं वो खत्म हो गए। अगर तुम्हारे 8 मिनट्स जो हैं वो खत्म हो गए तो फिर अभी देखते हैं डायरेक्ट लेबर। देखो, अभी ये जो डायरेक्ट लेबर है ना, डायरेक्ट लेबर 2 पर यूनिट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 72,000 पर एनम। ध्यान से सुनना, वर्कर लोग को मेरे को पे करना था। मैंने वर्कर लोगों को क्या बोला, तुम लोगों को मैं 2 पर यूनिट दूंगा। वर्कर लोग को मैंने पूछा इनफ है, बोलते सर काफी है सर 2 पर यूनिट। कोई चिंता नहीं है सर, 2 पर यूनिट आपने दिया, थैंक यू। वो लोग ना घर जाकर सोचना स्टार्ट हो गया, दिन का अगर 10 यूनिट बनाएंगे ना 20 रुपया घर लेके जाएंगे। कोई एक यंग बंदा था, बोलता अगर मैं दिन का 100 यूनिट बनाऊंगा ना इंटू 2 रुपीज में 200 रुपया घर लेके जाऊंगा। एक और बंदे ने सोचा अगर मैं दिन का 500 यूनिट बनाएगा ना तो मैं 1000 रुपया घर पे लेके जाएगा। फिर कोई एक वर्कर के दिमाग में आया, यार अगर हम लोग कल जॉब पर गए और मैनेजमेंट ने बोला प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं आ रहा है तो हम लोग आज गुड्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो मेरे को जरा बोलो फिर वर्कर लोग आज कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा? 0 इंटू 2 विल बी गिविंग यू व्हाट? 0। तो वर्कर लोग घर कितना लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा। तो वर्कर लोगों को ना ये वाली चीज शायद कबूल ही ना हो। तो ये जो वर्कर लोग हैं नेक्स्ट डे मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट को बोला सर कुछ एक कमिटमेंट तो दो, इतना पगार तो मिलेगा, हम लोग को भी घर बार वगैरह वो चलाने का है। मैनेजमेंट ने सोचा चलो ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला चलो ठीक है तुम लोग घर पे जाओ, 2-3 दिन के बाद मिलते हैं। मैनेजमेंट ने सोचा 2-3 दिन के बाद वर्कर लोगों को बुलाया और वर्कर लोगों को बोला सुनो वी अंडरस्टैंड वट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट, तुमको कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट तो होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा बोला, हम लोग तुमको कमिट करते हैं कि हम लोग तुमको मिनिमम 72,000 रुपीज का पगार तो देंगे ही देंगे। ठीक है, इतना तुम लोग को मिनिमम कमिटमेंट है, मिनिमम। अगर कभी प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ, अगर कभी प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ और हम लोगों ने कम बनाया और अगर तुम्हारा पगार 72 से कम आ रहा है तो हम लोग तुमको मिनिमम 72 तो देगा ही देगा, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर ज्यादा दे देगा। ओके, तो अब जरा सोचो वर्कर लोगों ने इस साल के अंदर कितना यूनिट्स बनाया बेटा? 43,500। हर यूनिट के लिए उनको कितने रुपीस का पेमेंट हम लोग वो करने वाले हैं? 2 रुपीज। सो देयरफॉर 43,500 इंटू 2 कितना आ जाता है? 87,000। मेरे को बोलो 87,000 रुपीज अगर मैनेजमेंट दे रहा है, मतलब क्या 72,000 तो दे रहा है ना? दे ही रहा है ना। प्लीज 87 और 72 को ऐड नहीं करने का। हम लोगों ने ये नहीं बोला था देखो 72 एक्स्ट्रा देगा, हम लोगों ने क्या बोला था देखो मिनिमम 72 देगा। तो बेटा हम लोग तो 87 ही दे रहे हैं ना। ओके, सो देयरफॉर द पेमेंट विल बी 87,000 और 72,000 वट एवर इज हायर। इज दैट ओके? अच्छा मेरे को जरा बोलो अगर वर्कर लोगों ने 30,000 यूनिट बनाए रहते, वर्कर लोगों ने अगर 30,000 यूनिट बनाए रहते, ठीक है, तो 30,000 यूनिट इंटू 2 के हिसाब से कितना मिलता? 60,000। लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट कितने का दिया हुआ है? 72,000। दैट टाइम वी विल बी पेइंग वर्कर्स कितना रुपीज यार? 72,000। इज दैट ओके? परफेक्ट। लेकिन यहां पर ये वाला फिगर जो है ये कितना है बेटा? 43,500। ओके, 43,500 इंटू 2 कितना आ जाता है? 87,000। मिनिमम कितना देने का था? 72, तो हम लोग 87 तो दे ही रहे हैं ना, मतलब। ओके, सो देयरफॉर इन अदर वर्ड्स पेमेंट जो करना है कंपेयर इट विद मिनिमम वेजेस, वट एवर इज हायर विल बी द वेजेस दैट विल बी पेड ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर अभी आगे आइए, वर्किंग नोट 1 जरा लिखिए। वर्किंग नोट 1 लेबर। लिखो, एक तो वो जो नंबर ऑफ, अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया ना तुमको 43,500 का भी वर्किंग नोट तैयार करना है। मैंने इसलिए तैयार नहीं किया क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसे ही था। ठीक है, यहां पे जरा लिखिए वेजेस एज पर प्लान। ये वाला एडजस्टमेंट ना आगे जाके एक चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, वहां पर भी आएगा। ठीक है, 43,500
इंटू 2, 87,000. Compare this wages with minimum wages. Compare this wages with minimum wages. Minimum wages कितने का गारंटीड था पूरे साल का? 72,000. ठीक है. So therefore next टाइम पे लिखिएगा wages to be paid for. यहां पे लिख देना हायर. प्लीज ऐड नहीं करने का, प्लीज ऐड नहीं करने का. हम लोगों ने उनको बोला था तुमको मिनिमम 72 देगा, 87 तो दे रहा ना यार तुम लोग को. ठीक है, चल ये वाला काम हो गया. तो तुम्हारा दो में से एक पार्ट खत्म हो गया और वो लेबर वाला पार्ट है 87,000. ठीक है, 2 रुपीज. ठीक है, चल आगे टोटल अप कर लो. वही रहेगा जो पिछली बार भी था, क्योंकि 87,000 अल्टीमेटली वही वाली फिगर है. बस अभी बच गया सेमी वेरिएबल ओवरहेड. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के ना फर्क क्या था? सेमी वेरिएबल के अंदर जो फर्क था दैट वाज 10,000 के आगे पर एनम था. बस तुमको वही वाला चीज सोचना था और कुछ नहीं था. नाउ 10,000 इज इनकर्ड फॉर 12 months. 10,000 इज इनकर्ड फॉर 12 months. ठीक है, मेरे को जरा बोलो, तुम लोग जो एक्स्ट्रा इंक्रीज इन कैपेसिटी करने वाले हो बियॉन्ड 50%, क्या वो पूरे साल के लिए करने वाले हो? नहीं सर, 9 months के लिए करने वाले हैं. अगर 9 months के लिए करने वाले हो तो फिर 10,000 को भी प्रोपोर्शनेट कर देना, क्योंकि 10,000 इज इनकर्ड फॉर 12 months. बट यू डोंट वांट टू बी इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी बाय 25% फॉर 12 months. यू वांट टू बी इंक्रीजिंग इट ओनली फॉर 9 months. तो अभी मैं क्या करता हूं, तुम लोग 1 मिनट के बाद ये वाला चीज कॉपी करना. वर्किंग नोट 2 सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. ठीक है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा. देखो जरा मैं क्या करता हूं, इसका जो टोटल है ना एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितने का है? 20,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस. बट पिछली बार 20,000 वाज अ फ्लैट कॉस्ट. नाउ 20,000 इन दिस पर्टिकुलर केस इज गोइंग टू बी अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट. प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मतलब इन दिस केस इनटू तुम लोग को 9/12 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 10,000 है पर एनम है, ये जो 10,000 है पर एनम है, ये जो 20,000 ये भी पर एनम. तो ये वाला खर्चा 1 साल के लिए हो रहा है, लेकिन आपको 1 साल के लिए कैपेसिटी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, आप लोगों को कैपेसिटी बढ़ाने का है ओनली फॉर 9 months. सो देयरफॉर इनटू 9 months, तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा? 15,000. तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा? 65,000. ठीक है, अभी ये वाला चीज तुम लोग 1 मिनट के बाद कॉपी करना. 1 मिनट के बाद कॉपी करना. सेम आंसर आप लोग अभी ऐसे भी कर सकते हो. देखो, ये जो 50,000 था ये भी पर एनम था. अभी ये जो 10,000 है ये भी तो पर एनम ही है यार. ओके, तो देखो अभी मैं तुमको क्या बोलता हूं, सेम आंसर बट जस्ट अगर किसी को प्रेजेंटेशन कुछ और चाहिए तो फर्स्ट 3 months. ठीक है, फर्स्ट 3 months. पहले मेरे को बोलो फर्स्ट 3 months के अंदर क्या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि हम लोग 50% तक ही काम कर रहे हैं. तो देख 50,000 रुपीज का खर्चा पूरे साल का इंटू 3/12. ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ये कितना आ जाएगा? 12,500. ठीक है, अभी उसके बाद लास्ट 9 months अभी बराबर से देखना मैं क्या करने वाला हूं. ठीक है, कोई मेरे को बोलेगा कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? 70,000. लास्ट 9 months आप लोग किस लेवल पे जा रहे हो? 80%. मतलब 50% पर हो और उसके बाद यहां पर 2 बार और, पहले 50 to 75 और फिर 75 to 80. तो 50,000 रुपया पूरे साल का प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो एक्स्ट्रा कितना लग जाएगा? 70,000. ठीक है, आपका जो टोटल खर्चा है लास्ट 9 months का कितना हो जाएगा? 70. एक 50 और एक 10 और एक और 10. ठीक है, लेकिन ये वाला खर्चा आपका लगेगा कितने टाइम के लिए बेटा? 9 months, क्योंकि अभी सब कुछ पर एनम है. वो 50,000 भी पर एनम था, वो जो 10,000 था वो भी पर एनम था, वो जो लास्ट वाला 10,000 था वो भी पर एनम था. तो पूरा का पूरा 70,000 पर एनम हो ही जाएगा ना. अपना कैलसी लो, 70,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12. ये वाला आंसर आ जाता है 52,500. टोटल आ जाता है 65,000. ये इस वक्त कॉपी कर लो. 65,000 जो है इन दिस पर्टिकुलर केस इधर लिख लेना. एक बार लिख लोगे उसको अपने ऊपर फॉर्मेट के अंदर डाल देना एज 65,000 और उसके बाद टोटल ले आना. एक और चीज, अगर मैं कभी कोई क्वेश्चन के ना भूल जाऊं, तुम लोग जरूर याद रखना, यहां पे वर्किंग नोट नंबर्स हमेशा लिखने का. पिछले वाले क्वेश्चंस के ना भी देख लो, अगर किधर भूल गया यू हैव टू बी स्टिल राइटिंग प्लीज. एंड दिस इज, एक मिनट, ये वर्किंग नोट 1 था और ये वर्किंग नोट 2.
ठीक है। पहले अभी एक काम चलो वो कर लेना, नोट 1 मिनट के बाद कॉपी कर लो। यहां पे 65,000 यू ऑल राइट डाउन, 1,50,000 प्लस 217,500 प्लस 65,000, 432,500 divided by 43,500, 9.94, 432,500 plus 217,500, 6,50,000 plus 1,00,000, 7,50,000 divided by 43,500, 17.24 minus 2.30, 14.94। चलो अभी अपना जो नोट 2 है ना बेटा वो खत्म कर दे पूरा, और एंड के अंदर एक लाइन लिख देना, एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर विल बी 17.24। ठीक है, अभी ये वाला वर्किंग नोट 2 आप लोग पूरा कॉपी कर लो, स्टार्ट करो। 2 मिनट दे रहा हूं, कंप्लीट करो पूरा का पूरा सम। चल अलार्म बेल बज गई, ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम। ठीक है, चलिए दिस जॉब इज डन। अभी आगे चल पड़ते हैं। सुनो क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर जो चेंजेस हैं मैं पिछले क्वेश्चन की तरह उसको अंडरलाइन करके तुम लोग को दे रहा हूं। डायरेक्ट लेबर 2 पर यूनिट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 6,000 रुपीज पर मंथ। कोई ऐसा बोल सकता है सर 6,000 पर मंथ मतलब 72,000 पर ईयर। 6,000 पर मंथ है बेटा। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। सेमी वेरिएबल के अंदर आप लोग पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्ड्स मैं इस वक्त डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, ट्रिपल अंडरलाइन कर रहा हूं, वो वाले वर्ड्स ध्यान से पढ़ लेना। फॉर द ईयर एज अ होल, बाकी सब कुछ वही है। तो अभी तुम लोग एक और बार एक और काम कर रहे हो। अभी ये क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये 13 हो चुका है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो क्या करो, लेबर शायद बदल जाए। ठीक है, उसके लिए चलो वर्किंग नोट 1 ही बनाएंगे। वर्किंग नोट 2 ये वाला चीज शायद बदल जाए, तो ये वाली चीजें भी बदल जाएंगी। ठीक है, अभी तुम लोग क्या करो, इतना तुम लोग कॉपी कर लो। ठीक है, इतना तुम लोग कॉपी कर लो, और पिछली बार की तरह तुम्हारे पास 8 मिनट है। तुम लोग अपना वीडियो जो है इस वक्त पॉज करना, उसके बाद
डायरेक्ट लेबर सोचो और सेमी वेरिएबल ओवरहेड सोचो। दीज आर द टू थिंग्स जो आप लोगों को सॉलिड सोचना पड़ेगा। इस बार सेमी वेरिएबल ओवरहेड इज क्लास अपार्ट। ओके, बराबर से करो, इस वक्त पॉज करो और 8 मिनट खुद ब खुद ट्राई करो। लेबर और सेम, अगर ये दोनों अमाउंट तुम लोग को आ जाते हैं ना, यू ऑल आर ब्रिलियंट, यू ऑल आर ब्रिलियंट, यू ऑल हैव गुड रीडिंग कैपेसिटी एंड इंटरप्रिटेशन कैपेसिटी। ठीक है, ये पढ़ो और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। देखो, अभी लेबर के लिए पहली चीज जो आपको सोचना चाहिए था ना, सर अभी ना हम लोग पूरे साल के लिए कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो सर क्यों? क्योंकि ना वहां पे मिनिमम कमिटमेंट हर मंथ का है। हर मंथ के अंदर कंपनी ने बोला है कि तुमको मिनिमम 6,000 रुपए का पेमेंट जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हर मंथ तुमको मिनिमम यहाँ पे 6,000 रुपीज का पेमेंट तो आपको ना हर मंथ के लिए निकालना पड़ेगा। क्योंकि बोलते सर 12 महीने के लिए अभी आप कैलकुलेशन हर मंथ के लिए अलग अलग करोगे तो 12 बार करोगे। 12 बार कर सकते हो, या फिर फर्स्ट 3 मंथ्स का डेटा सेम है, लास्ट 9 मंथ्स का डेटा सेम है। तो मैं क्या कर लेता हूं, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कोई एक मंथ का डेटा निकालूंगा, आई मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट 9 मंथ्स के अंदर से कोई भी एक मंथ का डेटा निकालूंगा एंड देन विल कन्वर्ट इट फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेबर, मैं ना सेमी वेरिएबल पूरा का पूरा भी डिलीट कर देता हूं। सेमी वेरिएबल का वैसे तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ आया रहेगा, देख लेते हैं। अगर दोनों करेक्ट हैं, यू ऑल आर ब्रिलियंट पीपल। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे लेबर, यहां पे लिखिए फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्शन पर मंथ इज इक्वल टू, सुनो, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा था, 7,500 डिवाइडेड बाय 3 कर लेता हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,500 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन पर मंथ इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद वेजेस एज पर प्रोडक्शन, वेजेस एज पर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट मंथ 2500 यूनिट बनाएंगे, हर यूनिट के लिए कितने रुपीस का पेमेंट आना चाहिए, 2। सो देयरफॉर इस मंथ का पगार कितने रुपीस का हो जाता है, 5,000। लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वर्कर लोगों को हर महीने कितने का पगार मिलना चाहिए, 6,000। तो यहां पर मिनिमम वेजेस कितने का, 6,000। तो हमें को जरा बोलो, विल कंपनी पे 11,000? क्या बात करता है, कंपनी विल बी पेइंग कितना यार, 6,000। सो देयरफॉर वेजेस पर मंथ, तो हर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ्स वर्कर लोगों को कितने रुपीस का जो पेमेंट है मिल जाएगा, 6,000। एंड के अंदर इसको इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर यही वाला काम होगा। ठीक है, अभी मैं यहां पे लास्ट 9 मंथ्स का भी कैलकुलेट कर लेता हूं। एक सेकेंड, ये जो नीचे वाला चीज है ये डिलीट करता हूं बेटा। चलो, अभी यहां पे अभी लास्ट 9 मंथ्स, अच्छा, मुझसे सब कुछ सीखना लेकिन मुझसे हैंडराइटिंग नहीं सीखना बस। ठीक है, लिखिए प्रोडक्शन पर मंथ 36,000 लास्ट 9 मंथ्स का प्रोडक्शन था। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आज वो कंप्यूट किया था, वो सेम ही क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन, डिवाइडेड बाय 9। तो कितना यूनिट्स आ जाएगा बेटा, 4,000 यूनिट्स। ठीक है, आगे वेजेस एज पर प्रोडक्शन, वेजेस एज पर प्रोडक्शन, इट विल बी 4,000 यूनिट्स बन रहा है इंटू 2, तो 8,000 रुपीज का पेमेंट मिलने वाला है क्योंकि 4,000 यूनिट बनाए। ठीक है, यहां पे अभी इसको कंपेयर करो विद मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस हर मंथ के अंदर कितना है, 6,000। तो मेरे को जरा बोलो, क्या वर्कर लोगों को हम लोग 14,000 रुपए देंगे? ऑब्वियसली नहीं, वर्कर लोगों को यहां पर 8,000 रुपए ही देंगे ना यार। 8,000 इज मोर देन 6, नो दैट्स एनफ नो यार। सो देयरफॉर दिस विल बी 8,000। तो यहां पे लिख लेना वेजेस
पर मंथ। तो लास्ट 9 मंथ्स में हर एक मंथ कितने रुपीस का वेजेस आ जाएगा? 8000। ठीक है, तो बस अभी यहां पे लिख लेना टोटल वेजेस फॉर द ईयर, टोटल वेजेस फॉर द ईयर। ठीक है, टोटल वेजेस फॉर द ईयर, तो 6000 पहले 3 महीने के लिए और 8000 लास्ट 9 मंथ्स के लिए। तो 18,000 प्लस 72,000 कितना आ जाएगा बेटा? 90,000। ठीक है, चलो ये वाला काम जो है तुम्हारा हो गया, दिस इज ऑल डन। ठीक है, तो यहां पर आइए, यहां पे लिखिए 90,000। 90,000 डिवाइडेड बाय 43,500, 2.17 नहीं 2.07, 5.07, 130,500 प्लस 90,000, 220,500। ठीक है, चलिए आगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स लिखिए जरा प्लीज, वर्किंग नोट 2। अच्छा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स बराबर से सुनना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ₹50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। ठीक है, एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। यहां पे 10,000 के आगे पर एनम नहीं है, तुमको एंड में समझ में आएगा, अगर होता भी तो भी आंसर वो सेम ही रहता, क्योंकि आगे यहां पे कोई स्पेशल वर्ड्स हैं। फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ फॉर द ईयर एज अ होल, फॉर द क्या लिखा है बेटा? ईयर एज अ होल, फॉर द ईयर एज अ होल। वो लोग क्या बोलता है कि ना यही वाला सब कुछ अप्लाई होगा जो उन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया था, लेकिन ना उनको कैपेसिटी 50 और 80% नहीं देखने का है। दे वॉन्ट टू सी द कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल, दे वॉन्ट टू सी द कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल। उनको ऐसा मत बोलो फर्स्ट 3 मंथ्स 50, लास्ट 9 मंथ्स 80, ऐसा बोलना गुनाह हो गया। What you have to be saying is that, sir, we operated at this level throughout the year. सच्ची बात है, you are going to be operating at this and this level. लेकिन सेमी वेरिएबल के लिए, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के लिए you require capacity utilization for the year as a whole. ठीक है, तो आपको ये 50-80 से अभी दूर चले जाना सिर्फ सेमी वेरिएबल के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो 43,500 ही रहेगा बेटा, लेकिन ना आपको एक परसेंटेज कैपेसिटी चाहिए फॉर द ईयर एज अ होल। अब मेरे को तुम लोग पहले 2 चीजें जरा बताओ, इस साल के ना सच्ची के अंदर कितना यूनिट्स बनाओगे? 43,500, वो तो वही रहेगा जो पहले था। ओके, 43,500 कैसे आया? यू ऑल नो दैट, बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग, देखो जरा, परसेंटेज कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल, फॉर द ईयर एज अ होल। ठीक है, परसेंटेज कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल। ठीक है, अब जरा देखना, अब इन दिस पर्टिकुलर केस जरा सोचो, कंपनी ने पूरे साल के अंदर कितना यूनिट्स बनाएगा? कंपनी 43,500, अपना 100% कैपेसिटी कितने का है? 60,000। अगर मैं इंटू 100 करूं तो दिस विल गिव मी 43,500 डिवाइडेड बाय 60,000 परसेंटेज 72.5%। देखो, instead of saying that you are operating at 50% for the first 3 months and 80% for the last 9 months, you can also be saying that I am operating at 72.5% for the entire year. I am operating at 72.5% for the entire year. Is that understood? Is that understood? ठीक है, तो you can also be operating at 72.5% for the entire year. ऐसा भी तो बोल ही सकते हो। ठीक है, तो अब ना सिर्फ सेमी वेरिएबल के लिए तुम लोग अभी क्या करो, ऐसा सोचो दैट यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर वर्किंग एट 72.5% फॉर द ईयर। ठीक है, यू आर वर्किंग एट 72.5% फॉर द ईयर, और अभी सेमी वेरिएबल बराबर से कंप्यूट करना, तो तुमको समझ में आएगा तुम्हारा आंसर 60,000 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 60,000। देखो, 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। ओके, तो 50,000 रुपए का खर्चा तो हो ही गई, एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ फॉर द ईयर एज अ होल। अब मेरे को जरा बोलो, तुम लोग किस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो फॉर द एंटायर ईयर?
अभी ये मत बोलना 50-80 नहीं, क्योंकि सामने बोला कैपेसिटी बोलो फॉर द ईयर एज अ होल, दैट इज 72.5%। तो 50% तक 50,000 रुपए का खर्चा फिक्स हो गया, और 50 से तुमको कहां तक जाने का है 72.5, मतलब तुमको 22.5 एक्स्ट्रा चाहिए। 22.5 इज पार्ट ऑफ 25, नो, चाहे 25% से बढ़ाओ चाहे 22.5% से बढ़ाओ, तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीस का होएगा 10,000। अभी तुमको समझ में आएगा, यू आर ऑपरेटिंग एट 72.5% फॉर द ईयर, नो, you are operating at 72.5% for the year, no, okay। तो इन एनी पर्टिकुलर केस 10,000 अगर फ्लैट एक्सपेंस है तो भी वही रहेगा, अगर 10,000 पर एनम होता तो भी आंसर वही रहता, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग एट 72.5% फॉर द ईयर एज अ होल। तो पूरे साल के लिए ही आप 72.5 के ऊपर काम कर रहे हो, तुमको समझा? ठीक है, तो अभी यहां पर हम लोग अपना सेमी वेरिएबल एक्सपेंस निकालने वाले हैं। तो लिखिए जरा प्लीज वर्किंग नोट 3, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो लिखिए अप टू 50%, 50,000 एड extra expense to increase capacity from 50 to 72.5%। तो ये कितना आ जाएगा 10,000, तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितने का आ जाएगा 60,000। अच्छा, अगर ये 72.5% किसी को कोई और वे से आया, मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना कि 72.5 और कैसे आ सकता है। 50% फॉर द फर्स्ट 3 months, 80% फॉर द लास्ट 9 months। वो 50 और 80 के थ्रू भी 72.5 आ सकता है। किसी को अगर आता है तो वेरी गुड, तुम लोग को सोचने का है। You message us on Telegram, I will reply that whether it is correct or not। ठीक है, इन एनी केस अगर 72.5 आएगा by using 50 and 80, ओके, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट ही होगा, तुमको मेरे को भेजने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अपना आज का काम इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। यहाँ पे आप लोग 60,000 लिख लेना, 60,000 प्लीज, 60,000 लिख लेना, फटाफट अभी खत्म करो सम। 1,50,000 प्लस 217,500 प्लस 60,000, 427,500 plus 2,20,500, 6,48,000, 7,48,000, 6,48,000 divided by 43,500, this is 14.90, 427,500 divided by 43,500, this is 9.88 ले लेता हूँ, 7,48,000 divided by 43,500, 17.20। नीचे फाइनल आंसर लिख देना, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑन द लास्ट लाइन, यू ऑल राइट डाउन द फाइनल आंसर। एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर इज 17.20। ठीक है, चलिए आज का अपना ये वाला काम इज ऑल फिनिश। मेरे को 3 क्वेश्चंस करने थे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर सपोज टू बी डन फॉर होमवर्क, दोज आर आइडेंटिकल टू ऑल दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, आज ये जो हम लोगों ने 3 जुड़वा या तिड़वा क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए ऑलमोस्ट लुक लाइक, उसका यहां पर हम लोगों ने एक केस स्टडी शॉर्ट्स प्रिपेयर किया है, वो एक बार जरा देख लेना। उसके ना वो लेबर वाला भी एडजस्टमेंट आ जाएगा। इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट वी हैव डन 3 केसेस। In case per annum word is not there, don't do time proportion, it is flat cost, जो फर्स्ट वाला था 10,000 डायरेक्टली लिया। In case per annum is there, do the cost time proportionate, it is not a flat cost, जो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर था। In case words are there for the year as a whole, first find capacity utilization for the year as a whole and then whether it is per annum or not, answer will be same। अपना आंसर 60,000 रहेगा, per annum हो या ना हो। For labor, if the minimum wages contract is there, मतलब 72,000 या 6,000,
wages to be paid will be wages as per the plan or minimum wages whatever is higher. ठीक है, चलिए, और this particular job is all together done. आज का अपना जो शॉर्ट्स है वो भी खत्म हो गया. Hi guys, welcome to the tip of the day. हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में there will be tips provided. 15 chapters, I have got 15 tips for you all. और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल बी देयर ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे. टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग द फर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मार्क्स एंड योर टाइम दैट यू डिवोट टू योर स्टडीज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे, कई लोग 8 आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे. It is not dependent upon how God gifted intelligence is. It is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying. जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो. It goes a very long way in life in trying to improve yourself. 8 hours, cut yourself out from many things. अगर आप 8 hours का target रखे हुए हो तो 8 आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो. तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहा है, नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है, कीप ऑल दोस थिंग्स असाइड. इट इज 8 आवर्स दैट यू आर गोइंग टू बी गिविंग टू योर स्टडीज पर डे. इफ यू आर गोइंग टू बी गिविंग फॉर 8 आवर्स, मोर द बेटर. लेकिन मोर के चक्कर के अंदर अपना क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं करो. स्टडी इन अ वाइजर वे. जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो. ऑनेस्टली फॉर मी 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also. It's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts. You are not keeping your phone with you and trying to have the distractions. तो 8 hours to 10 hours कंटिन्यूसली या फिर इन ब्रेक्स वट एवर योर माइंड अलाउज, लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो. दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ. दिस इज माय फर्स्ट टिप ऑफ द डे. दिस टिप यूजुअली इज देयर फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए. दिस इज द आंसर टू ऑल दो स्टूडेंट्स. थैंक यू गाइस. आई विल सी यू ऑल विद द टिप्स ऑफ द डे नाउ इन चैप्टर नंबर 2. बाय.